हमने और आपने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई भी देखा, उसमें भी समझौता हो गया। इस संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है, दबाव बना के सरकार चल रही है। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसे गैंग की तरह काम हो रहा है वहां। जन्मदिन उनका तो मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें, हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक गैंग की तरह काम कर रही है। कानपुर में हत्या, ब्लैकमेलिंग, फर्जी एनकाउंटर और जमीन के सौदों जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। इन मामलों की ठीक से जांच हो जाए तो पूरी सरकार बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में आईपीएस अधिकारी तक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने गाजीपुर और कौशाम्बी के हालिया मामलों का भी जिक्र करते हुए कहा कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक बीजेपी के मंत्री और विधायक भी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर में पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके परिवार पर समझौता करने का दबाव डाला गया। सरकार संविधान और कानून से नहीं बल्कि दबाव की रणनीति से चल रही है। साथ ही उन्होंने यूपी के मंत्री और सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर पर भी तंज कसा। राजभर के जन्मदिन पर अखिलेश ने कहा कि उनका जन्मदिन है तो हम क्या करें, 100 रुपए से काम चले तो भेज दे, हम तो उन्हें 100 रुपए ही दे सकते हैं। दरअसल ये बातें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अखिलेश यादव ने रामाश्रय विश्वकर्मा और विश्वकर्मा समाज के लोगों का स्वागत किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज इंजीनियरिंग डे भी है और इस धरती के पहले इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा को याद किया जा रहा है। उन्होंने विश्वकर्मा समाज को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे और सम्मान देने का काम करेंगे। साथ ही विश्वकर्मा जयंती को भव्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई बातें कही और कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा जी की भव्य मूर्ति स्थापित करेंगे और सोने का सिंहासन बनवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भगवान विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका बनाई, भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारिका बनाई, भगवान विश्वकर्मा जी ने स्वर्ग बनाया। इसलिए ऐसे भगवान को वहां पर स्थान देंगे और उनका सिंहासन अगर होगा तो वो सोने का होगा। भगवान विश्वकर्मा जी को हम लोग एक स्थान देने का काम रिवर फ्रंट पे करेंगे। हमने और आपने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई भी देखा, उसमें भी समझौता हो गया। कौशाम्बी में भी 2 डिप्टी सीएम झगड़ा करा रहे थे 2 लोगों के बीच में, उसमें भी सुनने में आया है कि समझौता हो गया है। इसी तरह गाजीपुर में सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह का हुआ है। कि यही तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है। ये उदाहरण है तीनों, और गाजीपुर वाला तो उदाहरण है। जितना भी आम जनता, समाजवादी साथ तो थे ही थे, लेकिन जब घटना कोई हुई, जब सूचना मिली तो हम लोग तो न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और बताइए, जिसे न्याय हमें दिलाना, वही परिवार अगर बीजेपी क्या सहमति कर दे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो यही तो हम बता रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है, दबाव बना के सरकार चल रही है। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसे गैंग की तरह काम हो रहा है वहां। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होगा, सफाया। समाजवादी पार्टी आउटसोर्स व्यवस्था पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाएगी। आउटसोर्स के पक्ष में नहीं है। पक्की सरकारी नौकरी, पक्का आरक्षण मिले, वो नौकरी हम लोग अपने समाज के लोगों को देंगे।